बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो दोस्त एक साथ रहा करता था। वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही वह किसी की दुकान पर कार्य किया करता था। उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसी कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वह दोनों एक साथ एक हलवाई की दुकान पर काम किया कर देते हैं। दोनों दोस्त हमेशा एक साथ काम पर आया करता था और साथ ही एक साथ काम पर से घर जाया करता था। एक दोस्त का नाम था गोविंद और दूसरे दोस्त का नाम रमेश। हलवाई की दुकान पर काम करते करते ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बनाई गई थी। फिर उन दोनों ने एक दिन सोचने लगा कि इस हलवाई की दुकान पर हमें काम करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आखिरकार हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही रह रही है जैसे पहनती है। वह दोनों दोस्त इस तरह की बातें कर रहा था। दोनों दोस्त रमेश और गोविंद कह रहा था कि इस हलवाई की दुकान के बगल में ही एक हलवाई की दुकान लगा लूंगा। इतना कहते ही हलवाई इस बात को सुन लेता है और दोनों को बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाया जाता है। हलवाई रमेश और गोविंद को कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को काम के लिए यहां लाया था और तुम दोनों मेरे घटा लगाने की बात करते हो। हम दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि होगा उनके बगैर में हलवाई की दुकान खोलने वाले थे। अब हलवाई के दुकान से दोनों दोस्त को बाहर निकाल दिया था। अब उन्हें काम पर नहीं है रखा था। दोनों को यह बोलकर निकालना कि तुम लोग मेरे ही खटिया खड़ी करने में लगे हो। एक तो मेरी ऐसे ही बिक्री कम हो गई है और तुम मेरे दुकान के नजदीक अपना दुकान खोलकर मेरा नुकसान करवाने के लिए मैं तुम्हें दुकान पर रख लूंगा। दोनों हलवाई की दुकान से खुशी खुशी वापस आ जाता है और एक घर में रहने लगता है। तभी रमेश गोविंद से कहता है कि भाई, यहां तो हमें कोई काम मिलने वाला है नहीं और ना ही हमें कोई पूछने वाला है। ऐसे में हूं अपनी जिंदगी की रोजी रोटी किस प्रकार से लाएंगे। उसके बाद गोविंद कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है मेरी जिंदगी और हम लोगों की जिंदगी है वैसे ही नहीं चलने वाली है। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये लोग अपने कमरे में बात करें ही रहे थे कि गली से आवाज आती है, एक भिखारी आया है और वह कुछ पैसे मांग रहा है। तभी रमेश कहता है कि एक आइडिया आया है। गोविंद कहता है कि चलो हम लोगों को किसी एक बहुत अमीर शहर या गांव में जाकर एक भिखारी के बीच में भीख मांगेंगे और हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तभी रमेश कहता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भीख मांगने के लायक नहीं हैं। जिनके पास घर नहीं होते हैं, याद इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वही भीख मांगा करते हैं। हम लोगों के पास अच्छा घर मकान है, सिर्फ पैसे की कमी है। थोड़ा हम लोग कमाकर अपना काम कर लेंगे। तभी गोविंद कहता है कि तुम्हें कोई काम पर रखेगा क्या? जो कह रहा हूं चुपचाप वही सुनो, तभी हम लोगों की जिंदगी आगे आराम से कटने वाली है। अब दोनों दो से एक साथ हम ही भर लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, किसी ऐसे शहर, गांव, कस्बे का पता लगाओ जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं। कुछ ही देर सोचने के बाद उन्हें एक शहर का नाम पता होता है। इसका नाम मोतीपुर था। वहां के लोग बहुत ज्यादा रईस तथा बहुत पैसे वाले थे। लोग वहां जाकर बहुत सारे पैसे कमा कर आया करते थे। मतलब कि मोतीपुर के लोग बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। इसी का नाम से गोविंदा और रमेश दोनों इन्हीं शहर में जाकर भीख मांगने का बिजनेस चालू करने वाला था। उनके पास तो अब एक पैसे भी नहीं थे। वह दोनों पैदल मोतीपुर गांव की तरफ चल पड़ता है। उस दिन चलने के बाद, मतलब के 2-3 दिन बाद होगा, उस गांव के नजदीक पहुंच जाता है। गांव के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गया था आराम करने के लिए। तभी रमेश कहता है कि यह गांव तो बहुत बड़ा अमीर दिखता है, मैं यही बैठता हूं। तुम जाओ गांव के लोगों को यह बताओ कि कोई गोविंद बाबा यहां आया है जो बहुत ज्यादा जानकार है। उनसे जो भी एक चाय आप मांगोगे वह भी कारण होगा। प्रॉब्लम का हो सभी सॉल्व हो जाएगा। रमेश जाता है और पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक बाबा प्रकट हो गए हैं जो बहुत ज्यादा जानकार मालूम होता है। उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आएगा वह सभी समस्या से छुटकारा होकर आएगा। तभी गांव के तथा शहर के बहुत सारे अमीर लोग उस बाबा मतलबी गोविंद से मिलने के लिए आते हैं। सभी लोग अपना अपना बारी बारी प्रॉब्लम गोविंद को बताता है। गोविंद सभी के कान में एक ही बंद रहता है कि सब्र करो और भगवान का नाम लो, लेकिन यह बात तुम किसी को बताना मत। तुम 6 महीने के बाद तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। वह सभी को ऐसा ही कहता
किसी किसी की समस्या तो तुरंत ही खत्म हो जाए करती थी। लोगों को लगने लगा कि बाबा बहुत ज्यादा जानकार है। जैसे जैसे खबर फैलती गई वैसे वैसे दूर दराज के इलाकों में से बहुत से लोग गोविंद से मिलने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए आया करते थे। हम तो गोविंद बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका था, किनकि गोविंद बाबा की खबरें पूरे आसपास के इलाकों में फैल गए थे। हम तो गोविंद के पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ गए थे, क्योंकि लोग अब उनके नाम पर बहुत सारा चंदा तथा उनके परिवार के लोग भी उन्हें पूजा का चंदा दिया करते थे। एक दिन की बात है, गोविंद सो रहा था। अचानक हुआ सोच रहा था कि मैं यह सब कर रहा हूं, भगवान के नाम पर मुझे ऊपर जाने पर किस मुंह से भगवान को अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से खाली करता रहा तो मैं एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझूंगा, क्योंकि लोगों को ठगना एक प्रकार का बहुत ज्यादा खराब बात मानी जाती है। उन्होंने फैसला किया कि हमसे भी हम बाबागिरी छोड़ देंगे और यहां से अपने घर चले जाएंगे। यह बात गोविंद अपने दोस्त रमेश को ही पता था। रमेश कहता है, पगला गया है, तुम क्या इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम यह सब छोड़कर घर जाना चाहती हो, घर जाकर क्या कर लोगे तुम। तभी गोविंद कहता है कि मुझे अब किसी को ठगने की हिम्मत नहीं रही, अब मैं किसी को नहीं उल्लू बना सकता हूं, क्योंकि अब हम लोगों को इस काम को छोड़कर नेक राह पर चलना चाहिए। रोने राह पर चलकर हमें अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहने पर रमेश कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं रहूंगा। फिर वह गोविंद वहां से चला जाता है और रमेश वहीं रह जाता है। अब तो रमेश के पास गोविंद बाबा कमाना, इसलिए उनका पैसा कमाना हम ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपको बता नहीं कि गोविंद हम अपना घर चला गया था और रमेश को हीरा कर गोविंद के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा जो लोग ठीक हो गए थे, उनके घर ज्यादा खराब उनसे जबरदस्ती पैसे मांगने लगा था। ज्यादा पैसे मांगने के बावजूद होगा उन लोगों को और भी जबरदस्ती पैसा मांगा करता था। उनके पास बहुत सारे दान इकट्ठे हो गए थे। वह रास्ते में सभी धन लेकर आना था। तभी रास्ते में था करवा एक पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर उसके बाद वहां पर कोई डाकू आता है और उन्हें डरा धमकाकर सभी पैसा उनसे लेकर चला जाता है। अब तो रमेश को भी खाली हाथ घर आना पड़ता है और फिर से अपना काम कहां शुरू करना पड़ता है। लालची ब्राह्मण की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस्लामी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग हो बड़ी मेहनत से अपनी धन दौलत को इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार वालों के लिए बचा कर रखते हैं।